बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी। इस कहानी की शुरुआत में थॉमस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पेंटर है। थॉमस एक बहुत ही अनजान बीहड़ जगह पर होता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की सोई हुई है। वो उसे किस करके जगाना चाहता है, लेकिन तभी उसे अजीब से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे बिल्डिंग्स दिखती है, अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और अगले पल वो उठ जाता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था, पर ये पहली बार नहीं है जब थॉमस ने इस सपने को देखा है। वो पहले भी कई बार इस सपने को देख चुका है। अगले दिन जब वो बेंच पर बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है तभी उसके सामने झाड़ियों के पीछे से एक साया गुजरता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसे एक लॉ फर्म से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके अंकल ने, जिनसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। इसके बाद वो उस लॉ फर्म में जाता है जहां पर उसे बताया जाता है कि उसके अंकल का जो केसर गार्डन था वो उन्होंने उसके नाम कर दिया है। उसे एक एनवलप दिया जाता है और जब वो एनवलप को खोलता है तो उसमें केसर गार्डन्स की फोटोज होती है और ये फोटोज वही फोटोज है जिस घर को बार बार अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखता है। वो देखकर पूरी तरह से हैरान है। अब वो इन फोटोज को लेकर अपने घर वापस आ जाता है जहां पर उसके अंकल ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे जिंदगी में कभी नहीं मिल पाया और इसका कारण मेरी मॉम और मेरी ग्रैंड मदर थी जो नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे कभी भी मिलूं। दरअसल हमारा पूरा का पूरा खानदान केसर गार्डन से श्रापित है और जैसा कि तुम केसर ब्लड लाइन हो तो तुम उस मेंशन के, उस घर के किसी भी दरवाजे को खोल सकते हो, लेकिन उस घर में एक तहखाना, एक बेसमेंट है जहां का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। गलती से भी उस दरवाजे को मत खोलना क्योंकि केसर गार्डन्स का वो हिस्सा श्रापित है। अगर तुम उस हिस्से में गए तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और अब थॉमस केसर गार्डन चला जाता है जहां पर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है क्योंकि उसके पास चाबियां नहीं होती और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता। रात को वो उसी जगह सो जाता है और एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें वो एक बहुत खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखता है और अब वो उसके पास जाकर उसे किस करता है। किस करने के बाद वो उठ जाती है और आज पहली बार ये लड़की उठी होती है। थॉमस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार उठाने की कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें कभी उठा नहीं पाया। मुझे ये सपना नहीं लगता, ये सच लगता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रोज है, तुम मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कह सकते हो। मैं सब कुछ सपना इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि असली जिंदगी में यानी कि रियल वर्ल्ड में तुम इस वक्त मेरे बहुत पास हो और मैं तुम्हारा अपने पास आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी तुम मेरे पास आओ और मुझे हमेशा के लिए जगा दो। तभी थॉमस के पीछे कोई आता है जिससे स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि रोज डरना शुरू हो जाती है और अब थॉमस की आंखें खुल जाती है यानी कि वो नींद से जाग चुका है। तभी डोरबेल बजती है और जब बाहर थॉमस जाता है तो वहां पर इस घर का केयर टेकर होता है। वो थॉमस को बताता है कि ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पर जो भी आता है वो गायब हो जाता है। पुलिस ने इसकी तहकीकात करने की कई बार कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। थॉमस भी सारी बातें सुनकर बहुत हैरान होता है। केयर टेकर के जाने के बाद वो घर में चारों तरफ देखना शुरू कर देता और तभी उसे नीचे जाने का एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है जिसे उसे नहीं पता होता कि कैसे खोला जाए। अब वो इस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है जहां पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है लेकिन ये एक दूसरी लैंग्वेज होती है जिसे वो समझ नहीं पाता और तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे अजीब अजीब से विजन्स भी आने शुरू हो जाते हैं पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही नॉर्मल भी हो जाता है। इसके बाद वो लिंडा नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसी लॉ फर्म में काम करती है जिस लॉ फर्म ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। दरअसल जो लेटर उसे मिला होता है उसकी राइटिंग लिंडा से मिलती है और वो लिंडा से सब कुछ जानना चाहता है। लिंडा उसे बताती है कि कभी मेरा भाई भी इस घर के अंदर यानी केसर गार्डन्स के अंदर गया था लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। आज तक यहाँ पर 50 से ज्यादा लोग अंदर जा चुके हैं लेकिन कभी किसी का कुछ पता नहीं चला। थॉमस कहता है कि मुझे सच्चाई सामने लाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिंडा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में एक बार फिर से उसे वही सपना आता है जिसमें वो स्लीपिंग ब्यूटी को यानी कि रोज को देखता है। रोज उसके सामने होती है। रोज उसे कहती है कि तुम्हें मुझे जगाना होगा, मुझे एक डीमन ने श्रापित किया था और तब से मैं सो रही हूँ। तुम्हारी जो ब्लड लाइन है यानी कि जो तुम्हारा खून है वही मुझे जगा सकता है, वही घर के सारे दरवाजों को खोल सकता है। और इसके बाद वो कहती है कि तुम अब जाग जाओ। वो वहां से चली जाती है और रियल वर्ल्ड में थॉमस जाग जाता है।
डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक आया था। अब जबकि थॉमस पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, लिंडा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे खानदान के ऊपर रिसर्च की है। तुम किसी न किसी तरह से केसर गार्डन से पूरी तरह से कनेक्टेड हो और अगर तुम मुझसे दूर रहे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज तक केसर गार्डन्स में जितने भी मेल्स हुए हैं, या तो उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई है या उन्होंने अपनी जान खुद ले ली है। इसीलिए हमेशा तुम्हें उसी प्रॉपर्टी के यानी कि केसर गार्डन्स के आसपास ही रहना होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों केसर गार्डन्स में वापस आ जाते हैं, जहां पर थॉमस लिंडा को वो खुफिया दरवाजा दिखाता है जो उसे इस घर में आने के बाद मिला था, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसे कैसे खोलना है। तभी उसे स्लीपिंग ब्यूटी की बात याद आती है, जिसने कहा था कि तुम इस खानदान की ब्लड लाइन हो और तुम्हारा ब्लड सारे दरवाजे खोल देगा। और जब वो अपना ब्लड उस दरवाजे पर लगाता है तो दरवाजा खुल जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे जाते हैं, जहां पर एक प्राचीन किताब होती है और जब ये उस किताब को खोलते हैं तो उस किताब में प्राचीन भाषा लिखी होती है और तभी एक डीमन इनके ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागकर ऊपर आ जाते हैं और अब इनके पास वो प्राचीन किताब है जिसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाहर आते हैं। तभी वहां पर रिचर्ड नाम का एक आदमी गाड़ी लेकर आ जाता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करता है। दरअसल इसे लिंडा ने बुलाया होता है और ये तीनों के तीनों लिंडा के घर पर आ जाते हैं, जहां पर लिंडा के पास बहुत सारी फोटोज होती है जो केसर गार्डन्स की होती है, जिन्हें देखकर रिचर्ड बताता है कि वो पूरा का पूरा घर डीमन के कब्जे में है और उस घर से, उस डीमन से कहीं ना कहीं थॉमस भी कनेक्टेड है। थॉमस को उसकी बातें अजीब लगती है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है, उस एंशिएंट किताब को देखना शुरू कर देता है जो केसर गार्डन से वो लेकर आया है। और जब वो उसमें एक फोटो देखता है तो उसे कुछ याद आता है। वो रिचर्ड के पास और लिंडा के पास जाता है, उन्हें बताता है कि मैं बचपन से एक ही सपना देखता था जिसमें मैं एक लड़की को उठाना चाहता था जिसका नाम स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि रोज है, पर मैं उसे कभी उठा नहीं पाया। जब पहली बार मैं इस घर में आया तो मुझे एक बार फिर से विजन्स आए और मैंने पहली बार स्लीपिंग ब्यूटी को उठा दिया। अगर सच में हम स्लीपिंग ब्यूटी को ढूंढ ले, मैं उसे उठा दूं तो ये पूरा का पूरा श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रिचर्ड उस किताब को देखता और कहता है कि सबसे पहले हमें इस किताब की भाषा को समझना होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसके लिए हमें लिंडा के एक दोस्त की मदद लेनी होगी जो किसी भी भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। ये तीनों की तीनों लिंडा के उस दोस्त के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास वो सॉफ्टवेयर है और अब अपने सॉफ्टवेयर से वो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा होता है और कुछ घंटों के बाद कुछ लाइनें हमारी भाषा में कन्वर्ट हो जाती है और लिंडा थॉमस को बताती है कि ये लाइन्स तुम्हारे अंकल ने लिखी है। दरअसल थॉमस के अंकल ने भी अपनी जान खुद ली थी। इसमें उसके अंकल ने लिखा होता है कि मैं अपने पूरे खानदान को एक ऐसे ट्रबल में डाल रहा हूं जिससे शायद वो कभी बाहर ना निकल पाए। मैं एक दुल्हन को एक शैतान के आगे सेक्रीफाइस करने जा रहा हूं। यहाँ पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और तभी कुछ लाइनें और भी कन्वर्ट हो जाती है। इससे इन्हें पता चलता है कि स्लीपिंग ब्यूटी बहुत ही सुंदर थी लेकिन डीमन ने उसे पजेस कर लिया, जिसके बाद उसे एक ऐसी नीडल चुबाई गई जिस वजह से वो एक बहुत गहरी नींद में सो गई। रिचर्ड कहता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो आज भी स्लीपिंग ब्यूटी उसी डीमन के कब्जे में है, वो वहाँ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्योंकि थॉमस केसर गार्डन से बहुत देर से दूर होता है इसीलिए उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। इसीलिए रिचर्ड और लिंडा दोनों उसे वापस केसर गार्डन्स ले आते हैं, जहां केसर गार्डन्स के अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पर शैतान ने यानी कि डीमन ने इस घर के केयरटेकर को मार दिया है। अब थॉमस एक बार फिर से अपने ब्लड से उसी खुफिया दरवाजे को खोलता है और ये तीनों के तीनों नीचे चले जाते हैं, जहां पर एक टनल से तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं और तभी एक शैतान इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थॉमस, जिसके अंदर बहुत सारी पवित्र शक्तियां हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिस वजह से वो शैतान इस जगह से भाग जाता है। और जब ये कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक और डीमन होता है। रिचर्ड और लिंडा कहते हैं कि हम इसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तब तक तुम उस चेंबर में चले जाओ जहां पर स्लीपिंग ब्यूटी सोई हुई है। यहाँ से वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद थॉमस को चेंबर मिल जाता है जिसके अंदर स्लीपिंग ब्यूटी होती है, वही लड़की जिसे वो हमेशा अपने सपनों में देखा करता था। वो जब उसके पास जाता है तो वो नहीं जागती। इसके बाद थॉमस अपने होठों को काटता है और उसे किस करता है और जैसे वो उसे किस करता है वो जाग जाती है। लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी की जो आंखें होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है, वो पूरी तरह से ब्लैक होती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक डीमन है जो स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर है।
वो थॉमस से कहती है कि तुमने अपना काम पूरा कर दिया, और तभी वो अपने मैजिक से उसे अपने से दूर कर देती है। अब बाहर जो दूसरा डीमन होता है, जब वो स्लीपिंग ब्यूटी के सामने आता है तो वो उसे एक ही वार में मार देती है। थॉमस किसी तरह से बाहर आता है जहां पर लिंडा और रिचर्ड होते हैं। वो इन दोनों को बता देता है कि स्लीपिंग ब्यूटी एक शैतान है, तुम उसे मार दो। लिंडा उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लीपिंग ब्यूटी उसका गला पकड़ लेती है और उसे अपने से दूर फेंक देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, और तभी यहाँ पर धुएं का एक बादल बनता है, और वो धुएं का बादल स्लीपिंग ब्यूटी को और थॉमस को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिंडा के उस दोस्त को दिखाया जाता है जो उस प्राचीन किताब को कन्वर्ट कर रहा होता है, और अब पूरा का पूरा पेज कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आज से कई 100 साल पहले थॉमस के अंकल ने डीमन से सौदा किया था, जिसके बाद काइजर खानदान के ब्लड में डीमन समा गया। इसीलिए थॉमस ने जब अपने कटे हुए होंठ से स्लीपिंग ब्यूटी को किस किया तो वो डीमन स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर चला गया। इसमें यह भी लिखा होता है कि काइजर खानदान के किसी भी मेल को डीमन के संपर्क में नहीं आना, ऐसा होने से दुनिया खत्म हो सकती है। और इसीलिए थॉमस के अंकल ने यह लिखा था कि उसे कभी नीचे वाले हिस्से में यानी कि तहखाने में नहीं जाना, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब थॉमस ने सारी गलतियां कर दी है, जिससे डीमन एक बार फिर से स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर जाग चुका है, जो इस धरती पर एपोक्लिप्स लाना चाहता है, यानी कि वो इस धरती को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वहीं स्लीपिंग ब्यूटी को और थॉमस को दिखाया जाता है जो जिंदगी और मौत की दुनिया के बीच में होते हैं। यहाँ स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि डीमन उसके शरीर से उसके रक्त को निकाल रही होती है। उस प्राचीन किताब में एक बात और लिखी थी कि काइजर खानदान का जो ब्लड है वो नर्क के दरवाजे को खोल देगा, और ये बात इसीलिए लिखी होती है क्योंकि उन्हीं के ब्लड में डीमन हमेशा से जिंदा रहता आया है, जो अब स्लीपिंग ब्यूटी के अंदर है, और अब वो किसी भी तरह से इस पूरी धरती को खत्म करना चाहती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।